नमस्कार, मैं हूं आरिफ हाशमी। आप देख रहे हैं निर्भय नगरी। दोस्तों, इस वक्त हमारे साथ राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एपी गट के मोरेश्वर कीने साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे कुछ सवालात करेंगे। और जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है कि प्रभाग क्रमांक 31 में मोरेश्वर कीने साहब, तो जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है कि चुनाव का मौसम चल रहा है और हर पार्टियां जो है पूरा दमखम लगाने पर जुटी हुई है और हर पार्टी के उम्मीदवार जो है डोर टू डोर जा रहे हैं। इसी क्रम में हमारे प्रभाग क्रमांक 31 अब ड के चारों उम्मीदवार जो है इस वक्त डोर टू डोर जाकर लोगों से इन्हें वोट देने की अपील कर रहे हैं। तो मैं अभी चलते हैं जो है मोरेश्वर कीने साहब के पास। कीने साहब, अभी जब से नामांकन आपने दाखिल किया है उसके बाद से लगातार जो है आप डोर टू डोर जा रहे हैं। तो प्रभाग क्रमांक 31 काफ़ी लंबा दायरा है, लंबा क्षेत्र है, और कहाँ तक आपने अभी तक डोर टू डोर जा चुके हैं? किस तरह का प्रतिशत, किस तरह का रिस्पांस पब्लिक का आपको मिल रहा है? अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। मैं निर्भय नगरी चैनल के माध्यम से पहले तो मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं निर्भय नगरी चैनल के माध्यम से सभी लोगों को अपील करूँगा कि 15 जनवरी को जो चुनाव होने जा रहे हैं उसमें जो काम करने वाला कैंडिडेट है, जो लोगों के सुख दुख में आता है, ऐसे कैंडिडेट को चुनिए। मैं बोलता हूँ मुझे नहीं, मैंने अगर आपका काम किया है तो मुझे चुनिए। दादा राजेंद्र दादा कीने हमारे पैनल को चुनिए। हमने हमेशा लोगों के काम दिन हो रात हो देखा नहीं, तो उसका लोग हमें, आज हम उनके घर पे जा रहे हैं, डोर टू डोर जा रहे हैं, तो लोग हमें कह रहे कि आप आओ मत, आप विन है, आप जाओ, आप दूसरे एरिया में जाओ। हमने आज अभी तक कोलीवाड़ा का पूरा एक पट्टा पूरा हो गया है। अभी कैलाश नगर से शुरुआत किया, वहाँ भी लोगों का अच्छा रिस्पांस है। युवा तो मेरे पीछे ऐसे जुड़ रहे कि जैसे कि मैं उनके लिए एक दोस्त यारी हूँ, और मैं दोस्त यारी जैसा रहता हूँ। मैं पिछले 17 में भी नगर सेवक था, 2017 में, तभी भी मैं उन लोगों से दोस्ती यारी से रहा। मैं ऐसा कोई पद आने से मेरे सिर पे सींग आ गए या फिर मैं घमंड करूँ, ऐसा मेरे में कुछ भी नहीं है। मैं लोगों से एक प्यार से रहता हूँ, उनसे दोस्ती यारी से रहता हूँ। युवा अपने शहर का भविष्य है। अभी देखेंगे आप तो पूरा जो युवा पीढ़ी है अभी की, जो नशे के इसमें जा रही है, क्योंकि अभी हम उम्र खेल का मैदान नहीं, पहले हम लोग थे खेल के मैदान थे। ये जैन मंदिर में था, मित्तल में था, पीछे खाड़ी पे था, तो कैसा बच्चे लोगों को एक खेलने का ये रहता था। अभी कुछ भी नहीं, मोबाइल है, इससे लोग मोबाइल में रहते और फिर ये नशे की लत में जाते। तो मैं युवाओं से यही करूँ, ये शहर अपना है, इसको कैसा अपन बनाने का, इसमें कैसा मैदान आए, कैसा गार्डन आए, कैसे दूसरे काम होए, तो युवा पीढ़ी आगे बढ़ के आएगी तो ये होगा। आज 16 साल से यहाँ के विधायक जी है, उन्होंने क्या किया है शहर के लिए? सिर्फ नशे का बाज़ार लाया है शहर में। तो ये सब चीज़ें युवा सोचेंगे, अपने शहर, अपना गांव है, उसके बारे में अपन नहीं सोचेंगे तो कौन सोचेगा? तो मेरी शहर के युवाओं से अपील है कि आज मैं बोलता हूँ मुझे नहीं, लेकिन मैं बोलता हूँ मुझे ये करो, ऐसा नहीं, लेकिन मैं उस लायक हूँ तो मुझे ये करो। मोरेश भाई, 2017 में पब्लिक ने आपको मौका दिया था, अच्छे वोट से आप जीते थे, और 5 साल का अरसा बीता, उसके बाद 3 साल एक्स्ट्रा भी मिला आपको। तो ऐसा कुछ यादगार काम जो समाज हित में आपने किया हो वो हमारे दर्शकों को बताइए। आपने किस पर विशेष रूप से ज़्यादा ध्यान दिया, क्या आपने काम किया, कितनी निधि लाई, तो उस पर थोड़ा सा आप रोशनी डालिए। देखो, 2017 से जो मैं चुन के आया उस वक्त से हमने बहुत सारा वार्ड में निधि लाया, लेकिन 2019 में जो कोरोना काल आया उसमें जब लोगों को पूरा देश ठप हो गया था, देश क्या दुनिया ही ठप हो गई थी, तो लोगों को उस वक्त ज़रूरत थी कि कोई हमें सहारा दे, हॉस्पिटल के लिए, अनाज के लिए। भाई भाई का नहीं था तब, लेकिन हमने कभी उस चीज़ को देखा नहीं। हम सिर्फ लोगों के काम में आए, लोगों को कैसा मदद मिले, ये चीज़ सोचते रहे। हम ना घर में बैठ के रहे, कुछ लोग घर में बैठ के अभी आए हैं, इलेक्शन आए तो बोलते बरसाती मेंढक, तो उस तरह से आए हैं और बोल रहे कि वोट दो, दादागिरी कर रहे हैं। तो ये सब हमारा काम नहीं है। हम तो लोगों से हाथ जोड़ के हमें वोट दो, हमने जो अगर आपका काम किया है, विकास किया है तो हमें वोट दो। उसके हमने अच्छे रोड लाए, गाँवदेवी का रोड लाए, बस स्टॉप लाए, फिर उसके बाद में पानी का लाइन के लिए टाकी लाए, वो सब चीज़ें बहुत सी की हैं वार्ड में। लोग उसका गली गली में
लादी, गटर, पाइवट, ये तो किए ही हैं, तो उसका हमको लोग ज़रूर उसका फल देंगे हम इतना। अभी इस बार जनता अगर आपको चुनती है, आपको मौका देती है, तो विशेष रूप से आपकी प्राथमिकता, पहली प्राथमिकता क्या होगी? आपके वार्ड को स्वच्छ व सुंदर बनाने के लिए क्या उपाय योजना है आपके पास? किस तरह से काम करेंगे? देखो, मेरा प्रभाग क्रमांक 31 आधा है पहाड़ की तरफ और आधा है खाड़ी की तरफ। तो इसमें जो खाड़ी का जो पट्टा है वहाँ पे जो मतलब बारिश में पानी भरता है, तो बारिश में पानी ना भरे उसके लिए जो पूरा खाड़ी के पट्टे वॉल कंपाउंड हो जाए तो लोगों को एक राहत मिले, जो बाजू की बिल्डिंग है उनको कोई तकलीफ ना हो। उसके बाद में जो पहाड़ से जो सटा हुआ भाग है उसमें जो पानी की बहुत सी किल्लत है, जो मतलब जो संडास है वो भी मतलब आधुनिक तंत्रज्ञान के होने चाहिए। ये सब चीज़ें हैं, उस पर पहला मैं जोर दूंगा। शिक्षा के लिए हुआ, ये सब चीज़ों के लिए पहला मैं रेफरेंस दूंगा। मेन तो पानी है, पानी जो बेसिक नीड है लोगों की, वो जो कुछ पट्टे में। और जो टोरेंट का मुद्दा है, जो टोरेंट के आज एक घर के बाहर बिजली का बल्ब लगाने के लिए लोग डरते कि बिल ज़्यादा आएगा, तो आज वो मोटर से पानी खींचने में भी लोगों का बिल ज़्यादा आता है। तो वो सब चीज़ें बेसिक है, उसके लिए कुछ किया जाए। क्या प्लान है आपके दिमाग में? टोरेंट के जो अनाप शनाप बिल से लोग परेशान हैं, किस तरह से लोगों को राहत दिला पाएंगे? देखो, मैं ऐसा नहीं करता हूँ कि मैं टोरेंट को हटाऊंगा, लेकिन टोरेंट के कुछ चार्जेस है उसमें कुछ कमतरता हो। जब हमारी सरकार है, हमारे अजीत दादा पवार साहब अपने सरकार में है, तो हम उनसे विनती करेंगे चुन के आने का, साहब हमारे लिए ये थोड़ा इसमें राहत कर दिए। जो सरकार के जो दर है जो यूनिट के पीछे हो, या फिर अदर जो चार्जेस है वो कम हो के अगर लोगों को राहत मिलती तो कोशिश करेंगे। और आज हमारे जो नौजवान हैं, नशे के जो सौदागर हैं, वो हमारे नौजवानों को खून में जहर मिलाने का काम कर रहे हैं। नशा दिन ब दिन फैलता जा रहा है, हमारी युवा पीढ़ी दिन ब दिन जो है नशे की दलदल में धंसती जा रही है। तो नशा मुक्ति को लेकर क्या विचार है आपका, क्या सोचते हैं? देखो, पहले तो मैं शहर के युवाओं से अपील करूंगा कि नशे के आड़ में जाइए मत, और जो नशा बेचते हैं उनके खिलाफ अच्छी से बड़ी कड़ी मुहिम निकाल के, जो पुलिस है या फिर उनके इससे एक एनजीओ है, इसके मार्फत से इनको कैसे नशे से मुक्त किया जा सकता है और नशा शहर में कैसे नहीं बेचा जा सकता है, इसके ऊपर हम कुछ स्ट्रेटेजी ये करेंगे। और दूसरी बात ऐसी है, अब लोगों को भी समझना चाहिए कि अपना बच्चा घर में रात में आया नहीं है तो उस कहाँ गया है, तो उसके ऊपर थोड़ा एक प्रशासन, माँ बाप को पूरा ख्याल रखना, अनुशासन लगाना माँ बाप को ज़रूरी। ये कोई जो नशा बेचते तो बच्चे के ऊपर अपन ध्यान देंगे, उसको अनुशासन 8 बजे के बाद बच्चा कहाँ है, तो ये सब चीज़ों को घर वाले भी ध्यान देना, उनका भी एक ये बच्चे के प्रति फ़र्ज है। ठीक है, आज कुछ एक दोस्त दूसरे दोस्त को गुमराह कर रहे हैं नशे के लिए, तो वो घर वालों की जिम्मेदारी है उस पर। तो ये सब चीज़ें हैं। मोरेश भाई, एक बहुत चर्चित फाउंडेशन है सकल भीम समाज फाउंडेशन, वो उसके जो अध्यक्ष हैं, उसके जो पदाधिकारी हैं, और आपके काम को देखकर, आपके काम की कार्यशैली को देखकर आपको समर्थन देने का पूरा मूड बनाए हैं, और बहुत जल्द जो है लेटर के साथ आपको अपना ज्ञापन सौंपेंगे, अपना समर्थन लेटर सौंपेंगे। क्या कहेंगे? मैं जो सकल भीम समाज के अध्यक्ष है रोहित राम जी, मैं उनका बहुत बहुत शुक्रगुजार करता हूँ कि उन्होंने मुझे सपोर्ट करने का फ़ैसला लिया है, और वो बहुत ही जल्द अपने साथियों के साथ मेरे पास आने वाले हैं और अपना समर्थन जाहिर करने वाले। तो मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं अभी आपके माध्यम से लोगों को ये अपील करूँगा कि 15 तारीख को सुबह जल्दी उठकर घड़ी का निशान दबाइए, चारों पैनल को जिताइए, राजेंद्र दादा के पैनल को हमारे मजबूत कीजिए। मैं यही कहूँगा आपके हमने काम किया, और काम के विकास और काम के ऊपर ही बात करेंगे हम, कि निचले स्तर पे जाके किसी के घरदार या किसी के इस पे बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ काम के ऊपर बात करेंगे। हमने अगर लोगों का काम किया है तो लोग हमें इस बार हमें जीता के वो काम की पोच पावती दे देंगे। मोरेश भाई, पिछली बार भी आप राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की निशान जो है घड़ी से लड़े थे, और इस बार भी आपकी निशानी घड़ी है, मगर अब पूरी तरह से मौसम बदल चुका है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में 2 फाड़ हो चुका है, एक बन चुका है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एपी गठ, और एक राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एसपी गठ, और आप एपी गठ से चुनाव लड़ रहे हैं।
एपी गट राज्य की सत्ता में बीजेपी के साथ सरकार में है। तो आपके विरोधी इस बात का मुमरा मुस्लिम बाहुल क्षेत्र है, इसलिए इस बात का फ़ायदा उठाना चाह रहे हैं और प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं घड़ी के बाजू में कमल लगाकर कि ये कमल के साथ है और घड़ी जो है कमल के गोद में बैठी हुई है। तो ये कितना असर करेगा, कैसे आप पब्लिक का जो कन्फ्यूजन है वो दूर कर पाएंगे? मुस्लिम मतदाता आपसे हमेशा से जुड़े रहे हैं और मुस्लिम मतदाता आपको मालूम है कि कमल से दूर रहते हैं, तो किस तरह से उनका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करेंगे? देखो, मैं अभी पिछले बार जो विधानसभा चुनाव हुआ 2024 में, हमारे शहर अध्यक्ष नजीब मुल्ला साहब खड़े थे, तो लोगों ने उनको मतलब नकारा। तो वो इस चीज़ से कि वो बीजेपी वाले हैं, बीजेपी से सामने वाले ने जो उनके बारे में फेक नैरेटिव फैला है बीजेपी से उनसे कंसर्न, ठीक है सरकार में है अजीत दादा, तो लेकिन वो किस लिए? लोगों के काम होने चाहिए, सरकार में रह के लोगों का विकास होना चाहिए, हर पत्ते को न्याय मिलना चाहिए, तो वो हिसाब से वो है। अभी आप बोलते हो कि बीजेपी, उस टाइम ऐसा डराया गया कि बीजेपी वाले आएंगे तुमको घर से उतरने नहीं देंगे। सरकार तो उनकी आई ना, तो क्या मुमरा में लोगों को तकलीफ हुई क्या कि घर से उतर मत जाओ, तुम्हारे को उतरने नहीं देंगे? ये सब फेक नैरेटिव फैला के मुमरा का विकास भी रोका गया। और अभी तो तुम देख रहे हो कि एक साल 1 महीना और 10 दिन हुआ जो चुन के आए विधायक जी, उन्होंने मेरे को बताओ कहाँ काम किया? एक भी काम बताइए एक ही साल में कि ये एरिया का काम हुआ। तो लोग समझदार है, अभी ये सब फेक नैरेटिव पे जाएंगे नहीं। और उनको ज़रूरत पड़ती है एमसीए ग्राउंड के लिए, तो आशीष शेलार जी उनका प्रचार करते हैं कि ये हमारे पैनल के हैं, इनको जिताइए, और उनके मतलब जिताने से वो चल जाता है। और यहाँ एक अपने जो कैंडिडेट खड़े हैं वो एरिया के हैं। अभी ये दिल्ली का चुनाव नहीं या महाराष्ट्र का चुनाव नहीं, ये गली का चुनाव है। तो इसमें लोग ये देखना चाहिए कि अपने लिए कौन अवेलेबल है एनी टाइम 24 घंटा 24/7। तो ये सब चीज़ें अपनी छोटी छोटी नीड्स है, जो पानी, गटर, मीटर, वाटर, या छोटी मोटी दूसरी भी नीड्स है, हॉस्पिटल हुआ या पुलिस स्टेशन, तो ये चीज़ों को कौन अपने को अवेलेबल रहेगा एनी टाइम, तो वो ऐसे बंदे को चुनते। उस वक्त वो जात पात धर्म ये नहीं देखते। तो ये सब बंद करो। इस मुमरा में हम आज बचपन से, मतलब हमारा जन्म बाप दादा के टाइम, कभी मुमरा में का माहौल ख़राब नहीं हुआ। ये सब माहौल ख़राब करने का काम करते हैं। इसके लिए मैं उनको कहूँगा कि अगर आपने विकास किया है तो आपसे इतने लोग पार्टी से टूटे क्यों? आज लोगों को खाली लॉलीपॉप दिया गया टिकट का और वो पूरा नहीं किया गया। आज नजीब भाई 1 साल हो गया हार के भी, लेकिन उन्होंने मुमरा के लिए, विकास के लिए 200 करोड़ रुपया लेके आए। तो विधायक जी क्यों नहीं ला सकते? अगर विधायक है ना, उन्होंने अगर लोगों के काम किए, अगर नजीब भाई को शहर की फ़िक्र है तो इसके लिए स्कूल लाने का, मैदान लाने का, इस सब चीज़ों में वो आगे आगे करते हैं। और उनको भले ही लोगों ने नकारा, फिर भी वो आज काम कर रहे। आज लोग उससे प्यार करने लगे। आज उन्होंने जो मुमरा के जो पॉलिटिशियन थे या जो भी मतलब कार्यकर्ता है, उन्हें न्याय देने का काम कर रहे हो। तो मैं इतना कहूँगा कि लोगों को कि ये सब फेक नैरेटिव पे मत जाओ। कोई इधर आपको घर से निकलने नहीं देगा या ऐसा